कि ये बुढ़ापा के हमें जो है ना, एक जैसे बुढ़ापा में डंडा एक सहारा होता है, इस तरह से ये बच्चे हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन ये तो हमारी भावनाओं को बहुत ही कष्ट देते हैं, कुचलते हैं। वृद्ध लोगों को क्या चाहिए? केवल उनकी भावनाओं का आदर। और जो लोग माता पिता और वृद्धजनों की भावनाओं का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वो लोग उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और भारतीय परंपरा का निर्वाह करते हैं। क्योंकि दूसरे देशों के अंदर बुजुर्गों की भावनाओं का कोई ख्याल नहीं, वहाँ तो केवल उन्हें जो है ना अपने जीवन से, अपने सुखों से ही मतलब है। और अपने जो केवल अपने लिए संसार में जीवित रहता है, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं आप लोग? स्वार्थ। और स्वार्थ का तात्पर्य होता है स्वस्य अर्था स्वार्था, जिसमें केवल अपना ही प्रयोजन सिद्ध करना। लेकिन मनुष्य का लक्ष्य तो ये नहीं है। अब आप मंत्र के मूल अर्थ पे पहुंचिए, तेन त्यक्तेन भुंजीथा। संसार के सुखों का भोग तो करना है, लेकिन कभी कभी आपका दिल करता है, नौजवान का दिल करता कि मैं सोऊं, आज रविवार है, 6 दिन बहुत व्यस्त रहता हूं, लेकिन माताजी की हार्दिक इच्छा है कि मैं आर्य समाज में जाऊं। तो बच्चे को क्या करना पड़ेगा? यदि वह अपनी माँ की भावनाओं का ध्यान नहीं रखेगा और सो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? माता जी इच्छा ही नहीं रखती, स्वार्थ बोलेंगे। उसको बोलेंगे स्वार्थ। और जो अपने स्वार्थ का त्याग करता है, चलिए कोई बात नहीं माता जी, मैं आपको छोड़ के आ जाता हूँ, बाद में विश्राम करूंगा, और जब सत्संग खत्म हो जाएगा तो आपको लेके आऊंगा। तो वहां पर जो अपने सुख का त्याग करता है, वही क्या है? त्याग है। केवल ये माता तक ही सीमित नहीं, बल्कि हम जितना जितना जो है ना दूसरों को अपने जीवन से सुख दे सकें, तो इसका तात्पर्य थोड़ा है कि अपने आप स्वयं दुख भोगे। तेन त्यक्ते ना मतलब कोई आदमी भोजन है और भोजन करता है और वह किसी को भोजन खिला देता है, तो इसका तात्पर्य नहीं है कि वो भोजन नहीं खाए। एक माँ भोजन तमाम लोगों के लिए बनाती है, नहीं स्वयं नहीं खाती क्या? लेकिन कल्पना करो, कभी आपके घर में आपके प्रियजन आए हुए हो और उनको आप भोजन खिला करके जो सुख प्राप्त करते हैं, क्या वह सुख आपको स्वयं खाने में आता है क्या? नहीं मिलता है ना। क्यों? क्योंकि स्वयं खाने में उतना बड़ा त्याग नहीं होता है, इसलिए सुख, विशेष सुख और आनंद की अनुभूति आप नहीं कर सकते हैं। जीवन में जितना जितना आप दूसरों को सुख देते हैं और उससे जो आपके हृदय के अंदर आनंद प्राप्त होता है, जो उत्साह होता है, वह अद्वितीय होता है और उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई अंधा आदमी सड़क पे खड़ा हुआ है, बहुत सारे वाहन हैं और वह बहुत सारे लोगों से निवेदन करता है कि मुझे सड़क पार करा दो। आप उसकी अंगुली पकड़ करके उस पार सड़क से पार कराते हैं और वह आपको धन्यवाद बोलता है। बोले आप बहुत आवश्यक काम में जा रहे होते हैं, लेकिन वह काम करके आपको क्या होता, क्या आप अनुभव करते हैं? प्रसन्नता का अनुभव करते हैं ना। इसलिए क्योंकि आपने ये देखो, ऋषि दयानंद जी महाराज बोलते हैं कौन सा कर्म शुभ होता है और कौन सा कर्म अशुभ होता है। तो उन्होंने बतलाया है कि भय, लज्जा, शंका आदि जिस कार्य को करने में होती है वो अशुभ कार्य होता है, और जिस कार्य को करने से चित्त में प्रसन्नता होती है वह कार्य वो शुभ होता है, अच्छा होता है। और एक और बात समझ लो, बहुत काम हमें अपने आप को अच्छे लगते हैं, लेकिन समाज को और दूसरे प्राणियों को अच्छे नहीं लगते हैं। वो कैसे होते हैं? हमें तो अच्छे लगते हैं, लेकिन दूसरों को वही कार्य अच्छा होता है, धर्म
होता है जो हमारे अच्छे लगने के साथ में सभी को अच्छा लगता है। तो यहाँ इसका तात्पर्य है कि जीवन के अंदर जो सुख और सौभाग्य हमें प्राप्त हुए हैं वह केवल हमें हमारे लिए ही नहीं है। बोलिए है? नहीं है ना? यदि है तो बतलाइए, और नहीं है ये मैं आपको बतला देता हूं। जो भी चीजें आपको प्राप्त हुई आपके लिए ही नहीं, क्योंकि ये किसने बतलाया? इसके लिए प्रमाण क्या है कि जो चीजें संसार में हैं वह केवल हमारे लिए ही नहीं है, मेरे लिए ही नहीं है, और लोगों के लिए भी है। क्योंकि जब हम छोटे सब लोग गुरु